आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबी असलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 5 और सफ़ा नंबर 34 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बाकी की मश्क को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर कौन सा सवाल है। सबसे पहले है ज़ुबान शनासी। ख़त्मा और सक्ता की अलामत का इस्तेमाल। ख़त्मा की अलामत जैसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना जुमले के आखिर में जो हम लगाते हैं, इसी तरह उर्दू के जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है जिसको हम अलामत कहते हैं वो ख़त्मा होता है। ये अलामत किसी जुमले के इख्तिताम पर लगाई जाती है। जैसे मेरा नाम नवीद है, मैंने एक जुमला मुकम्मल कर लिया, इसके बाद हमने एक निशान लगाया और उसको क्या कहते हैं? ख़त्मा। मैं लाहौर में रहता हूँ, ये एक जुमला मैंने मुकम्मल किया, इसके आखिर में मैंने एक निशान लगाया, उसे क्या कहेंगे हम? ख़त्मा। इसी तरह है सक्ता की अलामत, यानी कि आप कॉमा डालते हो ना, इंग्लिश में डालते हो, उस कॉमे को उल्टा डालेंगे तो वो सक्ते की अलामत हो जाएगी। ये अलामत उस वक्त लगाई जाती है जब जुमले पे एक से ज़्यादा अस्मा या चीज़ों का जिक्र किया गया हो। जैसे मैं चंद शहरों के नाम लूँगी, उनके दरमियान में मैं सक्ता लगा दूँगी। जैसे कि लाहौर, हमने सक्ता की अलामत लगाई, उल्टा कॉमा लगाया, फैसलाबाद, फिर सक्ते की अलामत लगाई यानी कि उल्टा कॉमा लगाया, साहिवाल और सियालकोट पंजाब के बड़े शहर हैं और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगा दी। अब हम इससे मुतल्लिक सवाल नंबर 6 देखते हैं। ज़ैल में दिए गए जुमलों में दुरुस्त जगह पर ख़त्मा और सक्ता की अलामत का इस्तेमाल करें। चंद जुमले दिए गए हैं, अब आपने मुझे बताना है कहाँ पर ख़त्मा लगेगा और कहाँ पर सक्ता। ठीक है, जल्दी से बताएं। अकबर स्कूल जाता है, यहाँ पर क्या लगेगा? वेरी गुड, यहाँ पर ख़त्मा लगेगा, आखिर में एक ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। अब्बा जान ने बाज़ार से कपड़े, जूते, मिठाई और सब्ज़ी खरीदी। अब जल्दी से बताएं इस जुमले में कौन कौन सी अलामतें लगेंगी। यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम आए हैं तो इनके दरमियान में क्या लगाएंगे? सक्ता, यानी कि कपड़े के बाद सक्ता की अलामत लगाएंगे, जूते के बाद, और मिठाई और सब्ज़ी खरीदी, आखिर में जुमले के क्या लगाएंगे? ख़त्मा। वेरी गुड। अब हम आखिरी जुमला देखते हैं। अशरफ, अकरम और अफजल एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन सी अलामतें लगेंगी। हाँ, यहाँ पर एक से ज़्यादा नाम आए हैं तो अशरफ और अकरम के दरमियान में हम क्या लगाएंगे? सक्ता की अलामत लगाएंगे और जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे? ख़त्मा की अलामत। शाबाश, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया कि ख़त्मा और सक्ता कहाँ पर लगाया जाता है। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। दिए गए अल्फाज के आखिर में अलिफ या गोल हे हटाकर बढ़िए लगाकर जमा बनाएं। जैसे लड़का से लड़के, यहाँ पर लड़का में काफ के बाद अलिफ है, काफ को हटाकर जब हमने बढ़िए लगाया तो क्या बन गया? लड़के। इसी तरह चूज़ा के आखिर में गोल है, गोल हे को हटा के हमने जब बढ़िए लगाया तो क्या बन गया? चूज़े। एक और चीज़ यहाँ पर आप गौर करें, लड़का के साथ जब हमने अलिफ लगाया था तो वो वाहिद था, यानी कि एक लड़के के बारे में बात हो रही थी। जैसे ही हमने अलिफ हटाकर बढ़िए लगा दी तो वो क्या बन गया? लड़के। तो एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है तो ये क्या बन गए? जमा। अब हम नीचे देखते हैं वाहिद और जमा। वाहिद है बच्चा और जमा है बच्चे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बच्चे में हे की जगह बढ़िए जब लगाई तो वो बच्चे बने। बच्चे से बच्चे हो गए, एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे हो गए। गधा, गधे, कौवा, कौवे, चूहा, चूहे, बगला, बगले, तोता, तोते, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, घोड़ा,
घोड़े। आपको अच्छी तरह से पता चल गया ना वाहिद का जमा कैसे बनाते हैं। वेरी गुड। अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 8, वर्जिश की अहमियत पर 5 से 7 जुमले कॉपी में लिखें। यानी कि आपको अब तक वर्जिश के बारे में क्या पता चला है, आपको क्या पता चला है कि वर्जिश क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और इसकी क्या अहमियत है, और इसके क्या फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में। ये तमाम बातें आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, और वो जुमले कितने होने चाहिए, 5 से 7। अब यहाँ पर जो चंद जुमले मैं लिखूंगी वो मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वही जुमले लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो आपको लगता है जुमले सही हैं वो लिखें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वर्जिश के बहुत से फ़ायदे और अहमियत है। हर इंसान को सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई वर्जिश करनी चाहिए। ये वर्जिश खेल की सूरत में भी हो सकती है और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी वर्जिश भी। अगर वर्जिश ना की जाए तो अज़ा सुस्त पड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया कि वर्जिश की अहमियत क्या है। अब आपने लिखना है आपको क्या लगता है वर्जिश की अहमियत क्या है। अब हम सफ़ा नंबर 35 खोलते हैं और वहाँ पे मौजूद सवाल नंबर 9 करते हैं। तस्वीर देखें और नाम लिखें। सबसे पहली तस्वीर किसकी है, जल्दी से बताएं। आपने घर में सलाद में खाई है ना, मूली। वेरी गुड। दूसरी क्या है, शलजम। तीसरी भिंडी तोड़ी। अगली क्या तस्वीर है, कद्दू। फिर क्या है, बैंगन। अगला क्या है, करेला। दूसरा क्या है, आलू। आगे क्या है, अंडा। आखिरी तस्वीर किसकी है, मछली। आपको तो इन तमाम तस्वीर के नाम पहले से ही मालूम थे। अब आपने इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और दुरुस्त इमला के साथ लिखना है। सबक आपने पढ़ा, ग्रोह में बैठकर इसके बारे में अपनी राय का तहरीरी इजहार करें। यानी कि आपने वर्जिश की अहमियत के बारे में पढ़ा। अब आप लिखें कि आपको क्या लगा कि वर्जिश की अहमियत क्यों ज़रूरी है। सबक आपने पढ़ा, ग्रोह में बैठकर इसके बारे में अपनी राय का तहरीरी इजहार करें। अब आपने इस सबक को पढ़ा, अब इससे मुतल्लिक अपनी राय दें और इसको अपनी कॉपी पे लिखें और अपने असातिज़ा किराम को दिखाएं। इसी तरह उस्ताद साहब की मदद से मोबाइल से कोई गुफ्तगू सुनकर दोस्तों से बातचीत करें। यानी कि आप उस्ताद साहब की मदद से मोबाइल पर, यहाँ पर उस्ताद साहब है, आप अपने वालिदैन की मदद से भी कर सकते हैं। ये काम आप घर जाके भी कर सकते हैं। आप अपने वालिदैन की मदद से मोबाइल से कोई गुफ्तगू सुने और फिर अपने बहन भाइयों से उसके बारे में बातचीत करें। मुझे यकीन है कि अब तक आपने सबक नंबर 5 में जो कुछ पढ़ा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। इस सबक नंबर 5 की तमाम मश्क को आपने दोहराना है और इस सबक को दोबारा से पढ़ना भी है, इस कहानी को भी पढ़ना है और इस पर अमल भी करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।